हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता चल रहा है। अभी तक 28 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेंगे, 29, 30 एंड 31। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्य विदा मंदान कृत्स वित्त ना विचाल्येत। इसका अर्थ देख लीजिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। इसका तात्पर्य देखिए। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। यानी आप इस चैनल के माध्यम से भी जान रहे होंगे कि कितने कम लोग जुड़े हैं ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के समझ में, या कह सकते समझ से परे है, या समझ में आता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बात हो रही, कौन सी माया, कौन सी आत्मा। इस तरह से वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर भौतिकता चढ़ चुकी है कि आध्यात्मिक रंग थोड़ा सा मुश्किल है उनके ऊपर चढ़ना। आगे जानिए। अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। यानी यहाँ तो ये आदेश है कि जो कर रहा है उसे करने दीजिए, ठीक है। अच्छा तो यही रहेगा कि वे शांति भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। देखिए, कल ही मैंने बताया था, जो ईर्ष्या है ना, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं उनसे अगर ग्रस्त हैं तो उनके प्रति करुणा और दया रखिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ईर्ष्या भी इसी कारण उनके मन में पनपती है या उसका उद्भव होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित हैं, ठीक है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं या जितनी भी आप देखते हैं आसपास जितना भी क्राइम और ये सब हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। वो इस संसार में इंद्रियों वश ही, मतलब इतने आसक्त हो चुके हैं इंद्रियों में कि उनको सिर्फ अपना सुख दिखता है। वो भी सुख क्या है? क्षण भर का है। ये भी आप जान लीजिए। कल ही हमने पढ़ा था कि भगवान ही एकमात्र कह सकते हैं जो परम सुख देने वाले हैं, अन्यथा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति विशेष, कोई ऐसा सुख नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जो इसको समझ पाते हैं उनकी नैया पार हो जाती है, और जो नहीं समझ पाते हैं वो यहीं पे क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। नेक्स्ट लोग देखिए। मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। और जानिए इसका, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य देखिए, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। यानी कि कृष्ण भावना भावित का अर्थ है जो पूर्णतः कृष्ण में क्या है, आश्रित हैं। वो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसको समर्पित हैं, कृष्ण को समर्पित हैं, यानी अपने प्रभु को समर्पित करके वो सारे कार्य करते हैं। उन्हीं को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़िए। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना ना। ठीक है, कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं क्या हैं, परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यानी क्या बोलते हैं वो कि प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में या इस संसार के परे भी जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं, परमात्मा की हैं, प्रभु की हैं। और हमें क्या करना है, कह सकते हैं अगर आपने ट्रस्ट पढ़ा हो तो ट्रस्ट में यही होता है, चीज़ें होती हैं वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि वो उसके स्वामी नहीं है। एज अ ट्रस्टी आपको काम करना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि ईश्वर जीवन देता है और ईश्वर ही ले लेता है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार सारी इस दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। अब प्रकृति को ही कई बार ईश्वर कह दिया जाता है, तो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न अर्थ है इसका। ठीक है, लेकिन ये मान के आपको चलना है, उसी प्रकृति को आप ईश्वर मान लीजिए, क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर के नियमों पे चल रही है ना। तो वही कहते हैं ना, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ओके, और जब डायरेक्टली कह देते हैं प्रकृति को ईश्वर, तो वहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे बढ़िए। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत भावनाओं से रहित हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। 31 देखिए, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य देखिए, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह सत्य भी शाश्वत है।
मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने आज के ज्ञान से सीखा होगा कि हमें क्या करना है। ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, प्रभु से भी नहीं करनी, और इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, जीव हैं, उनसे भी नहीं करनी, क्योंकि हर जीव, हर व्यक्ति में क्या है, वो तत्व विद्यमान है, वो ईश्वरीय तत्व, वो ऊर्जा विद्यमान है, उसका सम्मान करना है। ठीक है। अगर आपने ओशो की किन्हीं किताबों का अध्ययन किया होगा, जो भी एक दो जो भी वो स्टार्टिंग किससे करते हैं, उनके जितने भी कह सकते हैं जितनी भी टीचिंग्स उन्होंने थी, उन्होंने संबोधन किससे किया, मेरे प्रिय आत्मन। ठीक है। तो वो सब में लास्ट में ये भी बोलते थे ना, जब अपना वो उपदेश या कुछ भी टीचिंग्स कह लीजिए उसका एंड करते थे, तो वो क्या कहते हैं, वो यही बोलते थे कि सभी जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनके अंदर जो तत्व विद्यमान है भगवान का या जो भी परमात्मा का, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो वही जो नमस्ते का जो यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदू धर्म में प्रचलन है ना, कि हम लोगों को नमस्ते करते हैं, वो किसको नमस्ते कर रहे हैं, वो जो ईश्वर बैठा है आपके अंदर, ठीक है, वो जो तत्व बैठा है उसको। तो उसका नमस्ते का होता है नमः अस्ते, है ना, यानी नमस्कार है ना, नमन है, इस प्रकार। ठीक है, ये संस्कृत से ही आया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए हर चीज़ का विशिष्ट अर्थ है, हम इसलिए ऐसे कैजुअली कर रहे हैं इसलिए उसका वो चीज़ पता नहीं है। हर जो भी कर्म हम कर रहे हैं, किसी से नमस्ते करना, किसी के पैर छूना, उसका बहुत महत्व है। अगर उसको ठीक से किया जाए तो निश्चित ही कल्याण होता है। ठीक है। आपकी भावना मायने रखती है ना, जैसे कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी हम चढ़ाते हैं वो भाववश चढ़ाते हैं, निश्चल हृदय होकर के चढ़ाते हैं, तो उसका क्या होता है, प्रभु स्वीकार करते हैं। यही सारे धर्मों में जो भी हैं, ठीक है, इस संसार में जितने भी धर्म हैं उनकी टीचिंग्स को आप पढ़ेंगे तो आप एक कॉमन पॉइंट पर ज़रूर पहुंचेंगे। जब पढ़ लेंगे तब, ऐसे सुना सुनाया नहीं चलेगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान जो है गूढ़ता में नहीं जाएगा ना, ऊपर उथला उथला रहेगा। जब आप अनेकों विद्वानों के उपदेश सुनेंगे और फिर जब शास्त्रों का या अच्छी किताबों का जब आप मतलब पठन पाठन में आएंगे, अध्ययन अध्यापन में आएंगे, यानी पढ़ें और अपने जिसको किसी को समझा सकते हैं उनको समझाएंगे, तब इस ज्ञान का विस्तार होता है। तब उसमें क्या आती, गहराई आती है। सिर्फ पढ़ लिया और रख दिया तो नहीं होता है। जब निरंतर अभ्यास चलता है तभी इसमें क्या होता है, एक परिपक्वता आती है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, इस संसार में आनंद फैलाइए, अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए और भगवत मार्ग में लगे रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।